देखो जी, क्वेश्चन में क्या है कि ये एक टॉय कार है, स्प्रिंग अटैच है, दूसरी है उसमें भी स्प्रिंग अटैच है। दोनों को क्या है, बच्चों ने एक दूसरे की तरफ लॉन्च किया हुआ है। थोड़ी देर बाद ये कोलाइड करेंगी तो ये जो स्प्रिंग है इनमें कंप्रेशन आएगा, कंप्रेस होती जाएंगी, लेकिन एक लिमिट है, उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं होंगी। कंप्रेशन यहाँ पर एक टाइम के बाद मैक्सिमम हो जाएगा, और जब कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा दैट टाइम कार की सेपरेशन सोचो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो बहुत आसान सी बात है, कार को हम एक काम करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं। ये आपने बनाया अभी जब इनका मोशन स्टार्ट हुआ है, अब धीरे धीरे इनको पास में लाओ। तो धीरे धीरे हमने थोड़ा सा देखो पास में किया इनको, और फिर अब इनमें कोलिजन करवा दो। ये कोलिजन स्टार्ट हो गया, स्प्रिंग अब कंप्रेस होना शुरू होंगी। स्प्रिंग ये देखो कंप्रेस हो रही है, और यहाँ पे देखो स्प्रिंग और कंप्रेस हो रही है। यहाँ पर ये जो दो कार हैं, यहाँ पे देखो सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखो थोड़ी कम है, यहाँ पे सेपरेशन बहुत कम है। तो जब सेपरेशन मिनिमम हो जाएगी दैट टाइम इनके बीच में जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब कार क्वेश्चन को एक बार समझो। कह रहे हैं कि दो कार हैं वो फिक्स हैं एक स्प्रिंग के थ्रू, और यहाँ पर जब सेपरेशन मिनिमम हो जाएगी तब इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये बताना है। कौन सी सिचुएशन होगी व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम? क्या कार बी दैट टाइम रुक जाएगी, या कार ए रुक जाएगी, या दोनों कार की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की मिनिमम हो जाएगी? अब आप यहाँ पर दिमाग लगाओ तो समझ पाओगे कि सर ये स्प्रिंग जो होता है ना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी ये एक्स बताओ क्या है? एक्स स्प्रिंग की लेंथ नहीं है, एक्स है वो वैल्यू जो एलोंगेशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। मतलब जैसे जैसे आपकी ये जो पॉइंट है पास में आते जाएंगे वैसे वैसे एक्स जो कंप्रेशन है वो बढ़ता जाएगा, कंप्रेशन बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है अगर, तो फिर वो बदले में कोई ना कोई एनर्जी कम हो रही होगी, वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो है क्या दरअसल कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है, मैंने मान लिया K1, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, मैंने मान लिया K2। अब K1 और K2 दोनों को जोड़ दो तो ये काइनेटिक एनर्जी है आपके सिस्टम का। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में बोलो अभी है कि नहीं? अब काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम में है ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी। जब यहाँ पर कोलिजन स्टार्ट होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होंगी, तो स्प्रिंग खुलने के लिए, रिस्टोर होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस डेवलप करेंगी। तो ये जो फोर्स है ये वाली कार को रिटार्ड करेगा, ये वाला जो फोर्स है इस वाली कार को रिटार्ड करेगा। तो दोनों की स्पीड कम होना शुरू होंगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू करेंगी, और फिर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो सिस्टम की ये जो काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हुई है ये जा कहाँ रही है? स्प्रिंग जो कंप्रेस हो रही है ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है। तो जब सेपरेशन मिनिमम हो जाएगी दैट टाइम कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक वाली वो मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की ये मिनिमम हो जाएगी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।